अगला जो मंदिर है वो है भीतर गांव का मंदिर, जो कि त्रिरत्न वास्तु योजना के आधार पर बनाया गया है और मंदिर के तीनों तरफ से छज्जे निकलते हुए देखे जा सकते हैं। जो उसका प्रवेश द्वार है वो एक आपका गोल आर्च के आधार पे बनाया गया है, मेहराब जिसे हम बाद में कहने लगते हैं आगे के समय में, उस आकार का बनाया गया है और ईंटों का प्रयोग करके एक दूसरे के बाजू में रखा गया है। ये जो तरीका है रखने का, इसको कनिंघम ने हिंदू फैशन के नाम से इंग्लिश में कहा है। जो बाहरी दीवार है उसको खड़ा करने के लिए काफ़ी ऊंची जगती तैयार की गई है और उसके ऊपर ये अलंकृत दीवार तैयार की गई है, जो कि मंडप के बाहर की तरफ की है और जिसको सजाने के लिए स्तंभ छोटे छोटे बनाए गए हैं और उसके बाजू में बारी बारी से एक बार स्तंभ, फिर उसके बाजू में टेराकोटा से यानी मिट्टी से बने हुए पट्टिकाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा जो छज्जे तो सारे तरफ से छत से निकाले गए हैं, उनके ऊपर सजावट करने के लिए चित्रबल्लियाँ बनाई गई हैं, जो कि हमको गुप्त काल में खास करके देखी जा सकती हैं या गुप्त काल के टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक में माना जा सकता है। इसके ऊपर शिखर ऊपर की तरफ जाता हुआ देखा जा सकता है, जो कि ऊपर की तरफ काफ़ी ज़्यादा नष्ट हो चुका है और वहीं पे नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ईंटों से कई प्रकार के काम किए गए हैं, जिनको चैत्य के आकार से सजाया गया है और उसके अलावा आपको देवी देवताओं के फिगर्स भी देखे जा सकते हैं। जो बाहर की दीवारों पे काम किया गया है वो पहले जिस प्रकार से बाकी के मंदिरों में मैंने बताया उससे काफ़ी मेल खाता हुआ उसी प्रकार किया हुआ है। चूँकि जैसे मैंने बोला कि शिखर का ऊपरी हिस्सा टूट गया है, तो ये समझ पाना कि ऊपरी हिस्से में किस प्रकार का कैपिटल बैठाया गया होगा या कलश रहा होगा, पर कुछ लोगों का ये कहना है आर्किटेक्चर के आधार पे कि यहाँ की और बोध गया के मंदिर में काफ़ी एक रूपता है, तो संभवतः बोध गया के मंदिर के समान ही रहा होगा। जो शिखर है वो पंचरथा के प्रकार पे बनाया गया है और पिरामिड के शेप का बनाया गया है, जिसे 7 तलों पे बांटा गया है और सभी में भूमि अमल देखने को मिल सकते हैं। दीवालों में अलंकरण करने के लिए छोटे छोटे आलो जैसे बनाए गए हैं, जिसमें छज्जे निकाले गए हैं। पूर्व की तरफ काफ़ी बड़ा प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो जगती के 4 कोनों पे हमें बुर्ज के समान टर्रेट्स दिखते हैं। ये आगे के समय में जोड़ा गया है, ये ओरिजिनल आर्किटेक्चर में नहीं था मंदिर के। अगला मंदिर है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर का, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में है। इसकी तिथि लगभग जाती है लेट 7th सेंचुरी। ये पूरी तरीके से तैयार हो चुका एक ईंट के मंदिर का प्रारूप है, इसे हम देख सकते हैं। बाकी मंदिरों की तरह इसका भी जो गर्भगृह है और जो पूरा इसका जो आर्किटेक्चरल प्लान बनाया गया है, वास्तु योजना बनाई गई है, वो चौकोर आकार पे है। उसके मंडप जो हैं बाहर की तरफ निकलते हुए दिखाए गए हैं पूर्व की तरफ में, और जगती ऊंची बनाई गई है। जितनी भी आपको दीवारें दिखती हैं वो पूरे तरीके से अलंकृत की गई हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के पट्टिकाएं मिट्टी की लगाई गई हैं और ईंटों के माध्यम से ही जोड़ जोड़ के उसमें जालीदार खिड़कियां बनाई गई हैं, ताकि अंदर की तरफ प्रकाश आ सके। दुर्भाग्य से जो शिखर है वो टूट चुका है, पर आर्किटेक्चर के आधार पे यहाँ का जो मंदिर आर्किटेक्चर है वो महादेव मंदिर जो नचना कोठारा में है उससे काफ़ी एक रूपता रखता है, तो उसी के समान रहा होगा ये माना जाता है। अगला जो मंदिर है दर पर्बतिया, ये आसाम में स्थित है। ये शिव को समर्पित है। ये भी एक ईंटों से बनाया हुआ मंदिर है और ये अहोम काल में बनाया गया था 16वीं शताब्दी में। ये एक पुराने मंदिर के ऊपर बनाया गया, जो कि मंदिर पत्थर का था उसके ऊपर बनाया गया हुआ है। पहले के बने हुए पत्थर के मंदिर का केवल अब हमको जो अलंकृत द्वार है सिर्फ वही देखने को बचा है, बाकी सारी चीज़ें नष्ट हो गई हैं।
जो द्वार है उसमें आपको शाखाएं देखने मिलती हैं 4, जिसमें आपके कमल बने हुए हैं, पत्तों से अलंकरण किया गया है। उसके बाद आपको स्तंभ शाखा भी देखने को मिलती है, जिसमें गणों को दिखाया भी गया है, अप्सराओं को भी दिखाया गया है। साथ में गणेश, कार्तिक को भी दिखाया गया है। और जो चौथा शाखा है उसमें आपको छोटे छोटे मनकों को जैसे जोड़ के एक चेन जैसा बनाया गया, उस प्रकार का अलंकरण किया गया है। जो पहली दो शाखाएं हैं उनके बीच एक नाग और नाग स्त्री को दिखाया गया है, जिनके हाथ जो हैं अंजलि की स्थिति में है, और जो पूंछ है वो गरुण के मध्य पे रखी हुई है, जो कि ऊपर की तरफ ललाट बिंब की ओर अलंकृत किया गया है। जो स्तंभ शाखा है वह एक कपोत को आधार देते हुए बनाई वो एक कपोत को आधार देते हुए बनाई गई है, जिसमें 5 गवाक्ष आर्च बनाई गई हैं। जो बीच में है उसमें लकुलीश को दिखाया गया है। उसके एक तरफ हमको तांबरू दिखते हैं और दूसरी तरफ शिवगण बांसुरी बजाते हुए दिखते हैं। जो सबसे कॉर्नर में है, सबसे आखिरी में, उसमें सूर्य एक तरफ और एक तरफ शिव को दिखाया गया है। गंगा और यमुना को हाथ में गार्लेंड लिए हुए यानी पुष्पमाला लिए हुए दिखाया गया है, और दोनों के साथ और भी कई स्त्री आकारों को बनाया गया है, जो कि हमको डोर जैम के यानी द्वार के निचले हिस्से में देखने को मिलती हैं। जो द्वार का निचला हिस्सा है उसमें जो उसमें अलंकरण किया गया है, उसके आधार में इसकी डेट लगभग 600 ईस्वी बताई गई है। हमारे आज के इस वीडियो में जो आखिरी मंदिर है वो है मूर्ति का, जिसके अब पूरे अंश हमें नहीं मिलते हैं, कुछ अंश बचे हैं वास्तविक मंदिर के, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मंदिर का नाम मूर्ति है। ये एक ऊंचे पहाड़ पे स्थित है, नमक के क्षेत्र में, पाकिस्तान में, जो कि प्राचीन काल में भारत का सिम्हापुर के नाम से जाना जाता था। यहाँ से पूर्ण मंदिर के तो हमको पूरे साक्ष्य नहीं मिलते हैं, पर ये जो स्थल है यहाँ से हमको ललाट बिंब के और भी जो मंदिर से जुड़े हुए, स्थापत्य से जुड़े हुए जो हिस्से हैं उनके भाग टूटे टूटे मिलते हैं, जिसमें स्तंभ है, द्वार है, छत है, और जो छज्जे हैं उसमें जिस प्रकार के अलंकरण किए जाते थे वो सारे हमको गुप्त काल में जो देखे जाते थे उस तरीके के वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर एक रिपोर्ट लिखी गई थी ऑरल स्ट्राइन के द्वारा 1937 पे। यहाँ से जो मानव आकृतियाँ मिली थी वो लाहौर और चंडीगढ़ म्यूज़ियम में अभी रखी हुई हैं। इन सब अंशों के अलावा यहाँ से हमको और भी प्रकार के विद्याधर और नागगणों के हमको मिलते हैं, जो विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं में और अलंकरण में सजाए गए हैं। इनमें जिस प्रकार का अलंकरण किया गया है और जिस प्रकार की आकृतियाँ बनाई गई हैं वो मध्य भारत के गुप्त काल में लगभग 6ठी ईस्वी के स्वरूप का एकदम जो विशेषता था उसके आधार में ही बनाई गई हैं और उससे काफ़ी एक रूपता रखती हैं, खास करके भुमरा और देवगढ़ के मंदिर के हिसाब से। इससे हमें पता चलता है कि जो मूर्ति मंदिर को हम पाकिस्तान में जो कि स्थित है उससे गुप्त कला का सबसे पश्चिमोत्तर स्थल मान सकते हैं, जिस प्रकार से दरपत बेतिया को हम पूर्व में सबसे पूर्व में स्थित सबसे दूर का गुप्त काल का स्थान मान सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो उसे कमेंट्स में लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे हम लोग कि आपको उसका जवाब दे सके। और अगर किसी को इसके बारे में और विस्तार से पढ़ना है तो कुछ किताबों के नाम वीडियोस के एंड में दिए गए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। और कुछ सवाल हो तो उसको कमेंट में आप पोस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।